हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया संघीय मंत्रिमंडल के निर्माण द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। इसका सही आंसर है सी, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जो है जनवरी 1992 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? लीग ऑफ ऑल नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन एशियन नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। इसका सही आंसर है डी, लीग ऑफ नेशंस। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः लीग ऑफ नेशंस का परवर्ती रूप माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन। इसका सही आंसर है डी, चीन। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन चीन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? लिंडसे, मेटलैंड, बोंदा, ओटो ग्रियक। इसका सही आंसर है सी, बोंदा। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक बोंदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। सी.डी. बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड जेलास्की, वाल्टर वेजहार्ट। इसका सही आंसर है ए, सी.डी. बर्न्स। लोकतंत्र के बारे में सी.डी. बर्न्स ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 114। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के तहत कहा गया कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत। इसका सही आंसर है ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? पालने से कब्र तक कल्याण, न्यूनतम राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक उदारवाद। इसका सही आंसर है बी, न्यूनतम राज्य। आधुनिक उदारवाद न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, पीआईएल से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। इसका सही आंसर है बी, पीआईएल से जो है न्यायिक सक्रियता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है?
आर एच टोनी, हेराल्ड जे लास्की, जी एफ स्टीफन, अर्नेस्ट बार्कर। इसका सही आंसर है डी, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है, ऊपरी और निर्बल सदन है, निचला और प्रबल सदन है, निचला और शक्तिहीन सदन है। इसका सही आंसर है ए, ऊपरी और प्रबल सदन है। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई, राज्य की उत्पत्ति वर्गविहीन समाज के उद्देश्य से हुई। इसका सही आंसर है सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ से हुई। राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को जो है सही स्पष्ट जो है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है? समान संरक्षण, समान अवसर, समान न्याय, समान स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है बी, समान अवसर। समान अवसर भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था? शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप, वित्तीय हस्तक्षेप, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। इसका सही आंसर है डी, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परसिमनों की स्थापना करता है? बोंदा, मैकियावेली, हॉब्स, ऑस्टिन। इसका सही आंसर है ए, बोंदा। बोंदा जो है संप्रभुता के प्रयोग पर परसिमनों की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, आयोग समिति, महाजन आयोग, श्री कृष्ण आयोग, पुंछी आयोग, सच्चर समिति। सूची 2, मुद्दे, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, मुस्लिम अल्पसंख्यक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध है। और इसका जो है महाजन आयोग, महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद, और श्री कृष्ण आयोग जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है, और पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध, और सच्चर समिति मुस्लिम अल्पसंख्यक। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया है? मैक्स वेबर, ग्रेबिल आमंड, विलियम मिचेल्स, टालकट पर्कन्स। इसका सही आंसर है बी, ग्रेबिल आलमंड ने जो है संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण जो है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है? सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग, अर्ध स्वायत्त विभाग। इसका सही आंसर है ए, सरकारी विभाग। सरकारी विभाग राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकमोहन रेखा स्थित है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं चीन के मध्य,
भारत एवं श्रीलंका के मध्य, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य। इसका सही आंसर है बी, भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन धाराओं में कौन सा सेट भारत के केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है? अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 268 से 293, अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 252 से 260। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 245 से 255, जो भारत के केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? साहस, न्याय, संगम, विवेक। इसका सही आंसर है बी, न्याय। न्याय अरस्तु के अनुसार शासक के लिए विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है ए, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस। इसका सही आंसर है सी, यूएसए। यूएसए में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसने सत्ता या प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है? अन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, रोजर स्कैटन, इरविंग क्रिस्टल। इसका सही आंसर है सी, रोजर स्क्रैटन ने जो है सत्ता प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसने कहा कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? वुड्रो विल्सन, हेराल्ड लास्की, वेजहार्ट, लॉर्ड ब्राइस। इसका सही आंसर है ए, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने कहा कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? डाइसी, लॉर्ड ब्राइस, लावेल, सीले। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया? 1955, 1957, 1976, 1978। इसका सही आंसर है सी, 1976। भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से 1976 में अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूएसए, दोहरी नागरिकता, भारत, विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, ऑस्ट्रेलिया, सरकार का एकात्मक रूप, स्विट्जरलैंड, बहुल कार्यपालिका। इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया, सरकार का एकात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी के मैन्युस्क्रिप्ट, द कैपिटल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। कार्ल मार्क्स के जो है श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? विधायिका, विधायनी समितियों की, नौकरशाही की, मंत्रिपरिषद की। इसका सही आंसर है सी, नौकरशाही की। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? नौरोजी, अरविंद, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर। इसका सही आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू ने। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? एन.पी. बेरी, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, प्लेटो। इसका सही आंसर है बी, जॉन रॉल्स। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ का लेखक जॉन रॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है? मॉन्टेस्क्यू, ग्रोसियस, ऑस्टिन, बोंदा। इसका सही आंसर है सी, ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, महारानी की घोषणा 1858। इसका सही आंसर है डी, महारानी की घोषणा 1858 भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? डेविड एप्टर, वाल्टर बेजहार्ट, थॉमस पेन, कार्ल ड्यूस। इसका सही आंसर है सी, थॉमस पेन। थॉमस पेन ने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण हैं। राजनीतिक दल और प्रेस, जनमत संग्रह और आरंभक, निर्वाचन और राजनीतिक दल, प्रेस और संसद। इसका सही आंसर है बी, जनमत संग्रह और आरंभक। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, लेकिन इनमें दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण हैं, जनमत संग्रह और आरंभक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? राजनीति, वैधानिक, दार्शनिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, वैधानिक। संप्रभुता की अवधारणा जो है वैधानिक मुख्यतः है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 16, 10, 8, 6। इसका सही आंसर है सी, 8। राज्यसभा में विभागों से संबंधित जो है 8 समितियां हैं और लोकसभा में 16 समितियां हैं अस्थायी, और टोटल जो है राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर जो है 24 अस्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? सभा, परिषद, सचिवालय एवं कार्य समूह, पहरुआ समितियां। इसका सही आंसर है ए, सभा। सीटों का एक अंग जो है सभा नहीं है। परिषद है, सचिवालय एवं कार्य समूह और पहरुआ समितियां, ये तीनों हैं, लेकिन जो है सभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा? बोसांके, सर हेनरी मैन, एम.पी. फॉलेट, हॉबहाउस। इसका सही आंसर है डी, हॉबहाउस। हॉबहाउस ने कहा कि समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष में जानी गई? 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में,
1861 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी, 1858 ईस्वी में। गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में 1858 के रूप में जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में पाया जाता है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान ब्रिटेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? मार्क्स, पार्सन्स, बर्बा, वेबर। इसका सही आंसर है डी, वेबर। मान्यता और प्रतीक सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं, यह वेबर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूनी के अनुसार संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत है? नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, पदसोपान। इसका सही आंसर है डी, पदसोपान। मूनी के अनुसार संगठन का सर्वाधिक सिद्धांत पदसोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है अमेरिकी प्राधान्य, रसिया की भूमिका, 77 समूह की भूमिका, तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। इसका सही आंसर है डी, तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। वर्तमान विश्व परिदृश्य में तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका परिधान का उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। कोट 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4। इसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 4। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है और जो यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? हाब्स, मिल, बेंथम, ग्रीन। इसका सही आंसर है डी, ग्रीन। ग्रीन राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा, दया। इसका सही आंसर है सी, स्वेच्छा। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वेच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स, द लॉज, द टिमाओस। इसका सही आंसर है डी, द टिमाओस। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और द टिमाओस के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार, पुरुष प्रधान परिवार। इसका सही आंसर है डी, पुरुष प्रधान परिवार जो है प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। इसकी आदर्श राज्य की विशेषता जो है दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत को मृदु राज्य किसने बताया? गुरनार मिर्डल,
मायरान वीनर, रजनी कोठारी, केसी वेयर। इसका सही आंसर है ए, गुन्नार मिर्डल, भारत को मृदु राज बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित, जात का हित। इसका सही आंसर है बी, सामाजिक हित। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है जो है सामाजिक हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, विवेक। इसका सही आंसर है ए, उद्यमिता। प्लेटो ने उद्यमिता को महत्व नहीं दिया है। क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, विवेक को अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल था नई दिल्ली, कोलालमपुर, इस्लामाबाद, ढाका। इसका सही आंसर है बी, कोलालमपुर। G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल जो था कोलालमपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? ओपेनहाइमर, मॉर्गनथाउ, महेंद्र कुमार, MS राजन। इसका सही आंसर है बी, मॉर्गनथाउ। पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक जो हैं मॉर्गनथाउ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, विलोबी। इसका सही आंसर है डी, विलोबी। विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता है, कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता। इसका सही आंसर है ए, दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिटलर, नीत्शे, मुसोलिनी, लेनिन। इसका सही आंसर है सी, मुसोलिनी। सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुसोलिनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा जब तक मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? हॉफमैन, बेनो वासरमैन, हैंस कार्लसन, क्विंसी राइट। इसका सही आंसर है बी, बेनो वासरमैन। बेनो वासरमैन ने कहा कि जब तक मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं: पुलिस राज्य, एक कल्याणकारी राज्य, एक अहस्तक्षेप राज्य, एक तंत्रीय राज्य। इसका सही आंसर है बी, एक कल्याणकारी राज्य। आधुनिक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में वर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन निम्न में से किसका है? सेलरस, रसेल, रॉबर्ट, बर्नार्ड शॉ। इसका सही आंसर है डी, बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।